वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, जो कि है कैटिया। ओके, तो एक इसकी छोटा सा एक क्विक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये एक्चुअली कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, किस तरीके से हमें डिज़ाइनिंग करनी है, कहाँ क्या आइकन मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब आप डबल क्लिक करते हैं आइकन पर तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर स्टार्ट का एक बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर टैब दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आएंगे मैकेनिकल डिज़ाइन में। बहुत सारे मॉड्यूल हैं अलग अलग तरीके के, जैसे सपोज़ आपको शेप अगर बनानी है, वायर फ्रेम के थ्रू कोई चीज़ बनानी है तो यहाँ जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट के बारे में, यानी पार्ट डिज़ाइनिंग के बारे में। ओके, तो आपको क्या करना होता है, जैसे आप मैकेनिकल डिज़ाइनिंग में जाते हो तो यहाँ आपको दिखता है पार्ट डिज़ाइन। पार्ट डिज़ाइन का मतलब अगर आपको कोई भी कंपोनेंट बनाना है तो आप पार्ट डिज़ाइनिंग में जाकर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा पार्ट का नाम क्या देना है, तो आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बनाना चाह रहे हैं सिलेंडर, तो आपने इसको ओके किया। ये विंडो आपके सामने आ जाती है, जहाँ पर ये प्लेन आ जाते हैं, एक्स वाई, ये अलग 3 प्लेन आ जाते हैं। कोई भी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर ले लो, आपको 3 प्लेन मिलने ही मिलने हैं, बस उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि आपका एक्स वाई प्लेन, आप वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, जो कि कैटिया में दिख रहा है आपको। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सॉलिड वर्क, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्लेन एक्स वाई वाई जेड ना लिख करके लिखते हैं फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, साइड प्लेन, इस तरीके से आ जाते हैं। लेकिन 3 प्लेन आपको हर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में मिलने ही मिलने हैं। इसमें आप कोई सा भी प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन। जैसे आप प्लेन एक्स वाई सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑरेंज कलर से एक ये सिलेक्ट हो गया। प्लेन सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप स्केच के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक स्केच का बटन बना हुआ। जैसे ही आप इस पर स्केच के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला प्लेन घूमकर आपके सामने की तरफ आ जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जब भी आप कॉपी पे कोई चीज़ बना रहे होते हैं, या तो आपको कॉपी के ऊपर आ जाना पड़ता है या कॉपी को सामने करना पड़ता है, ताकि आप सही तरीके से देखकर बना सकें। ठीक है, ये ज़रूरी होता है कि वो प्लेन घूमकर आपके सामने आ जाए और आप उसको अच्छे से देख सकें, सारी चीज़ों को सही तरीके से। देखो, अब जैसे मैं स्केच के आइकन पे क्लिक करूँगा, ये प्लेन घूमकर आपके सामने आ जाएगा, लाइक दिस। ये आ गया प्लेन आपके सामने, यानी आप जो भी चीज़ बनाएंगे ये उस प्लेन पर होगी जो कि आपने सिलेक्ट किया है। क्लियर? जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आइकन आपके सामने खुल जाते हैं। देखो, ये यहाँ पर ये आइकन पहले नहीं थे, ये अब आ गए। क्यों? क्योंकि अब आप स्केचिंग में आ गए हो, तो आपके सामने स्केचिंग से रिलेटेड ही आइकन आएंगे। फॉर एग्जांपल कभी अगर ऐसा होता है कि कुछ आइकन आप ढूंढ रहे हैं और वो आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो आप चाहो तो उसे इम्पोर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कैटिया एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसमें सारे आइकन आपके सामने नहीं आते। इसमें बहुत सारे हिडन आइकन्स हैं, बहुत सारे हिडन फीचर्स हैं जो कि कस्टमाइज़ हैं। आप चाहो तो उसे सामने रख सकते हो और चाहो तो आप उसे हटा भी सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा आइकन है जो आपको नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल ये लाइन ड्रॉ करने का आइकन आपको यहाँ नहीं मिल रहा कहीं भी, तो आप क्या कर सकते हो, आप टूल में जाएंगे। टूल में जाने के बाद आप कस्टमाइजेशन में जाएंगे। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आप टूल बार्स में जाएंगे, कमांड्स में जाएंगे। कमांड्स में जाने के बाद आप यहाँ नीचे जाकर ऑल कमांड्स पे क्लिक कर देंगे। ये सारी कमांड्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी, लाइक दिस। ठीक है, इसमें आप लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको लाइन भी मिल जाएगी। जैसे कि ये आ गया, लाइन आ गया। अगर आपको ये यहाँ पर नहीं दिखता है लाइन का आइकन, तो आप यहाँ से जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। और आएगा कैसे, आपको डायरेक्टली इस पर बस क्लिक करके रखना है, राइट क्लिक दबा कर रखना है और यहाँ ले जाकर उसको छोड़ देना है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी मेरे पास ऑलरेडी है तो इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं इसको वापस से क्लोज़ कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे पास ऑलरेडी लाइन का आइकन है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सारा यूज़र इंटरफेस। अब आपको जो भी चीज़ बनानी है आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर बनाने का तरीका ये होता है कि आप एक सर्किल पे क्लिक करेंगे और इसके सेंटर से एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया। क्लियर? अब मैं चाहता हूँ कि इसकी डायमेंशन मुझे सेट करनी है कि एक पर्टिकुलर डायमेंशन का हो। फॉर एग्जांपल जो उसका सिलेंडर है, सिलेंडर का जो आउटर डायमीटर है वो 10 mm हो और जो इनर डायमीटर है वो 8 mm हो। तो मैं क्या करूँगा, इस पर सिलेंडर जो मैंने ड्रॉ किया है सर्किल, इस पर क्लिक करूँगा और कंस्ट्रेन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये वाला आइकन होता है कंस्ट्रेन। कंस्ट्रेन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना बाउंड्री को, जो आपने डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्ट्रिक्ट करना।
तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रेंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आकर मैं क्लिक कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डायमेंशन अभी कितनी आ रही है लिखी हुई 80, यानी ये 80 mm डायमीटर का ड्रॉ हो रखा है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे 10 और एंटर कर देंगे, यानी अब जो आपका ड्रॉ हुआ है वो आपका 10 ड्रॉ हुआ। अब देखिए ये बहुत छोटा हो गया है, आपको दूसरा एक और सर्किल ड्रॉ करना है। अब इसको जूम कैसे करेंगे? जूम करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो बीच वाला आपके माउस में एक बीच में एक व्हील होता है, उसको दबा कर रखेंगे और लेफ़्ट बटन को राइट बटन को एक बार दबाएंगे और छोड़ देंगे, और माउस को जब ऊपर और नीचे करेंगे तो आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपसे ये नहीं हो पाता तो आप नीचे दिए हुए आइकन का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जूम इन के लिए ये है, ओके, जूम आउट के लिए ये है, मूव करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, आप इसको मूव कर सकते हैं, और रोटेट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके रोटेट भी कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ आप माउस का हेल्प भी ले सकते हैं कि इसको मूव, रोटेट या जूम करने के लिए माउस का यूज़ करिए। ओके, अब आपको इसके अंदर एक और सर्किल ड्रॉ करना है। जैसे ही हम दूसरा सर्किल इसके अंदर हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि अगर किसी एक क्लोज बाउंड्री के अंदर दूसरी क्लोज बाउंड्री आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बीच वाले मटेरियल को रिमूव कर देता है। ठीक है, ये चीज़ प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगी ऑटोमेटिकली। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जैसे जैसे आप डिज़ाइनिंग सीखते चले जाएंगे तो आपको खुद पता चलता रहेगा कि किस तरीके से बीच में एक बाउंड्री डालने से एक आउटर बाउंड्री क्लोज हो जाती है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर फिर से एक और सर्किल पे क्लिक किया, यहाँ पर एक और सेंटर पे क्लिक किया और इसको ड्रैग किया, ये हो गया। अब मुझे इसको डायमेंशन देनी है तो वापस से मैं कंस्ट्रेंट पे क्लिक करूँगा और इसको डायमेंशन दे दूँगा 8 एंटर। ये हो गया मेरा 8 का डायमीटर। ये मेरी ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई, जो मैंने ज्योमेट्री बनाई है ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर एग्जिट पे क्लिक करूँगा। जब आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एग्जिट पर क्लिक करना होगा, जो कि यहाँ पर है। जैसे ही आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो ये ज्योमेट्री बनकर आपकी तैयार हो गई है, जो कि कौन से प्लेन पर है, XY प्लेन पर। क्लियर? अब क्या करना है, इस ज्योमेट्री को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब जो सिलेंडर है वो सिलेंडर किस तरीके से बनता है? सिलेंडर आपका बनता है एक्सट्रूड कमांड के थ्रू, एक्सट्रूड कमांड, और आप चाहो तो रिवॉल्व कमांड के थ्रू भी बना सकते हो। मैं आपको दोनों कमांड बताऊंगा कि एक्सट्रूड कमांड के थ्रू किस तरीके से बनेगा और रिवॉल्व कमांड के थ्रू किस तरीके से बनेगा। देखो, एक्सट्रूड कमांड क्या होती है? एक्सट्रूड कमांड में हम किसी एक स्केच को पकड़कर खींच देते हैं, यानी कि एक स्केच जो कि 2 डायमेंशन प्लेन में बना हुआ है, ये अभी यहाँ पर कौन से प्लेन में बना हुआ है, X और Y प्लेन में। ठीक है, अगर हम इसको डायमेंशन दे दे Z प्लेन में, यानी Z डायरेक्शन में डायमेंशन दे दे ऊपर की तरफ, तो इसको 3rd डायमेंशन मिल जाएगी और ये कंपोनेंट बन जाएगा। तो वो चीज़ कहलाती है आपकी पैड। ओके, तो पैड क्या होता है, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, पैड यहाँ पर दिख रहा है लिखा हुआ। कैटिया में इसको पैड बोलते हैं, अदर सॉफ्टवेयर में इसको एक्सट्रूड बोलते हैं। जैसे आप पैड पर क्लिक करोगे तो उसको 3rd डायमेंशन मिल जाएगी, लाइक दिस, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 3rd डायमेंशन का मतलब यानी मैं इसको घटा भी सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। जैसे भी आप चाहो तो प्रीव्यू देख सकते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रीव्यू भी दिखा देगा वो, कि देखो किस तरीके से सिलेंडर बन रहा है। आप इसको घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। ये मैंने बढ़ा दिया इसको, और से फिर से प्रीव्यू देखा तो ये इस तरीके का कुछ दिखेगा। अगर ये फाइनल है आपका, सपोज आपने यहाँ पर 17 mm लिखा हुआ है, आप चाहो तो उसे 20 mm बनाना चाहते हो तो यहाँ 20 टाइप करो और एंटर प्रेस कर दो, ओके, या फिर ओके प्रेस कर दो, तो ये आपका 20 mm हाइट का बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये है हमारा एक्सट्रूड के थ्रू सिलेंडर को बनाना। एक्सट्रूड का मतलब क्या होता है, एक स्केच बनाना होता है। स्केच का मतलब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये जो आपने स्केच बनाया था, ये स्केच बनाया, स्केच बनाने के बाद हमने इसको खींचकर 3rd डायमेंशन दे दी। ठीक है, एक्सट्रूड के केस में स्केच बनाना होता है। ठीक, अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ वापस से, ठीक है, या एग्जिट कर देता हूँ, या फिर मैं इसको वापस से एक और पार्ट डिज़ाइन में जाता हूँ, दोबारा से सिलेंडर 2, इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। नो, मैं इसको सेव नहीं कर रहा। वापस से स्केच में गया, पार्ट डिज़ाइन में गया, यहाँ पर इसको मैं पार्ट ही रहने देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सिलेंडर को एक्सट्रूड रिवॉल्व कमांड के थ्रू कैसे बनाएंगे। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है? रिवॉल्व मतलब रेवोल्यूशन, यानी कि जिसमें एक एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी और चारों तरफ उसके कोई चीज़ रिवॉल्व करेगी। अगर उसके थ्रू अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अब फिर से वही XY प्लेन हमने सिलेक्ट किया, स्केच पे गए,
ठीक है। अब यहाँ पर हमें स्केच बनाना है। याद रखना, जब आप एक्सट्रूड के थ्रू बनाया आपने तो नीचे 2 सर्किल बनाए और उसको एक्सट्रूड किया डायमेंशन, यानी ऊपर की तरफ खींचा। लेकिन अब आपको क्या करना है, उसको रिवॉल्व करना है किसी एक्सिस के अबाउट। रिवॉल्व का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई एक प्रोफाइल आपको बनानी है जो किसी चारों तरफ जिसको घुमा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सिलेंडर। देखिए पहले मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल बनानी होगी लाइक दिस। ये हमने रेक्टेंगुलर प्रोफाइल बना दी, ठीक है। ये प्रोफाइल किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है हमारी सिलेंडर के वॉल को। ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है हमारी आउटर वॉल, और ये वाली लाइन हमारी शो कर रही है इनर वॉल, ओके। इसके बाद हमें एक एक्सिस लाइन सेलेक्ट करनी होगी। एक्सिस सपोज में इसके सेंटर, यहाँ से मैं एक्सिस सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, ओके। तो ये हो गई हमारी इनर वॉल, ये हो गई हमारी आउटर वॉल, और ये हो गई हमारी एक्सिस। यानी ये वाली जो प्रोफाइल है, ये वाली प्रोफाइल लाइक दिस, ये जो प्रोफाइल है ये इस एक्सिस के चारों तरफ घूम जाएगी। अगर ये इस एक्सिस के चारों तरफ घूम जाएगी तो मेरा क्या बन जाएगा, सिलेंडर। ये कहलाता है हमारा रिवॉल्व के थ्रू बनाना, ठीक है। यानी पैड के थ्रू कैसे बनाएंगे, हमने एक नीचे के स्केच ड्रॉ कर दिया और उसको एक डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर दिया, तो वो हमारा बन गया पैड के थ्रू, और ये बन रहा है हमारा रिवॉल्व के थ्रू। मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। अब मुझे कहाँ जाना है, रिवॉल्व पर। जहाँ पैड था उसके नीचे ही ये दो रिवॉल्व का ऑप्शन दिख जाता है आपको, ये वाला है, ठीक है, शाफ्ट कमांड। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली देखो उसने बना दिया। ये प्रीव्यू भी दिखा रहा है आपको बनने के बाद कि इस तरीके का दिखेगा। प्रीव्यू पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, बन गया, ठीक। ये काम कैसे करता है इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल जो है इसको घटाना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बन रहा है। मैं वापस से प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ लाइक दिस। ये देखिए, जितना ऑप्शन आप देंगे उतना ही डायरेक्शन में ये आपको बनता हुआ दिखेगा लाइक दिस। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये घट रहा है। अभी मैं इसको घटा रहा हूँ, ठीक है। जो रेवोल्यूशन है इसको मैं घटा रहा हूँ। जो स्केच है, मैंने स्केच जो बनाया था मैं उसको वहीं पर लाकर छोड़ रहा हूँ लाइक दिस। यहाँ पर मैंने ये स्केच बनाया था, इस स्केच को अब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। ये मैंने स्केच बनाया, इस स्केच को अगर मैं बढ़ाऊँ तो क्या होगा, ये इस एक्सिस मैंने यहाँ पर ड्रॉ की थी कहीं येलो लाइन के पास, ठीक। तो उस एक्सिस के चारों तरफ इसको घुमा देगा। ये देखिए, ये एंगल जैसे जैसे मैं डिग्री बढ़ा रहा हूँ रोटेशन की, उसको उसके चारों तरफ घुमा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको हाफ बनाना चाहते हैं या फिर किसी डिस्टेंस तक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंगल डायरेक्टली डाल सकते हैं। जैसे अगर आप उसको क्लोज बनाना है तो एंगल कितना डालना होगा, 360। तो यहाँ पर मैं 360 लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ तो उसको क्लोज बना देगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेंडर को बनाना विद द हेल्प ऑफ रिवॉल्व। तो मैंने आपको दोनों बता दिए। अगर आप पैड के थ्रू सिलेंडर बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा, और रिवॉल्व के थ्रू अगर सिलेंडर बनाते हैं तो किस तरीके से बनेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।